हेलो, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। बच्चे, आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं या उसको कैसे इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसके डिफरेंट स्टेप्स करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम ये लॉज ऑफ मोशंस में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है वो स्टेप्स में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में करेंगे। जैसे पहले पार्ट में हम लोग करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, उसका एप्लीकेशन करेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, जहां टोटल बॉडी एट रेस्ट है। एक पार्ट में यह करेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग करेंगे मास और स्ट्रिंग का मोशन को, ठीक है, ब्लॉक एंड सरफेस के मोशन को, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल में और बहुत आसान बना करके पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग ब्लॉक पुली सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग एक पार्ट में स्यूडो फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग मोशन पढ़ेंगे अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो ये 5 पार्ट में आएगा। तो आप एक लंबे पार्ट में नहीं पढ़ेंगे। देखिए, जितनी लंबी होती है ना उतना स्ट्रेस पड़ता है आपको, उस समझ में नहीं, तो समझ में नहीं आएगा, उबाऊ हो जाएगा। तो आप पार्ट पार्ट में पढ़ के और कंसंट्रेशन के साथ इसको सीखने की कोशिश कीजिए। एक बार लर्निंग फिजिक्स भाई बहुत आसान है, आप इसको लर्न करने की कोशिश कीजिए। तो मैं बिगिनिंग से इसका पार्ट 1 आप समझिए कि हम लोग सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम है क्या? फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग जो ऑब्जेक्ट कंसीडर्ड, जिसके मोशन या को कंसीडर करना चाहते हैं, उसको एज ए पॉइंट दिखाते हैं, राइट। और उस पे सारे लगने वाले फोर्सेस को, मतलब उसको फुल्ली फ्री आजाद कर देते हैं फ्रॉम ऑल इट्स सराउंडिंग्स। लेकिन उसको फ्री तो करते हैं, लेकिन जिससे फ्री करते हैं उसका जो इफेक्ट है, मतलब जो जो फोर्सेस लग रहा है उसको प्रॉपर डायरेक्शन के साथ जब दिखाते हैं तो उसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। अगर आप पॉइंट नहीं दिखा करके उस बॉडी पे डिफरेंट फोर्सेस को दिखाते हैं विथ प्रॉपर डायरेक्शन, तो वो फोर्स डायग्राम कहलाता है, नॉट फ्री बॉडी डायग्राम। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम में जब पॉइंट करेंगे ना तो उसमें टॉर्क कहीं नहीं आएगा। आप नहीं स्टडी कर सकते हैं रोटेशनल मोशन को। आपको रोटेशनल मोशन के लिए जरूरी है कि हर फोर्स उसके प्रॉपर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे आप दिखाइए, तभी आप टॉर्क ले सकते हैं। नेट फोर्स तो आ ही जाएगा आपका। तो आइए हम लोग सीखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। वो सिंपल है। सबसे पहले आप ये समझिए कि हम लोगों के पास 2 फोर्सेस है, डिफरेंट फोर्सेस जो आपके पास है, जो आपको लगाना पड़ेगा वो आपको 2 कैटेगरीज में है। एक है जिसको आप कह सकते हैं नॉट इन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। नॉट इन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आपका जैसे अभी आएगा वेट फोर्स, जो आप लगाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। आपके लिए आएगा जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर ये चार्ज, समझ रहे हैं, है चार्ज बॉडी है, आपके लिए अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो आपको मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा, ठीक है। ये सब कुछ फोर्सेस हैं जो बॉडी कांटेक्ट में रहे नहीं रहे ये लगेगा ही। अर्थ है कांटेक्ट में है, आप जैसे लगाएगा ही आपको वेट फोर्स, ठीक है। चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं दूसरा चार्ज है तो फोर्स लगाएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो आपको बेसिकली यहां हम लोगों को इंटरेक्शन होगा ये वेट फोर्स, ओके, राइट। एंड दूसरा जो कैटेगरी है ना, वो दूसरा कैटेगरी है, वो है कांटेक्ट फोर्सेस का। तो कांटेक्ट फोर्सेस हम लोग बारी बारी से हम लोग लेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा फोर्स है। जैसे अगर स्ट्रिंग है तो आपको आएगा ये टेंशन फोर्स आएगा, देखिए यहां टेंशन फोर्स आएगा। आपको सरफेस है, अभी आपको ये नॉर्मल फोर्स आएगा, ठीक है। कुछ नहीं देता है तो सरफेस हमारा स्मूथ है। अगर वो रफ है तो आपको आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसको नाम देंगे हम लोग कौन, फ्रिक्शनल फोर्सेस, फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा। आपको उसके अलावे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज का आपको आएगा क्या चीज, स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स। मतलब आपको
स्प्रिंग फोर्स भी पढ़ना है, स्प्रिंग फोर्स आएगा, ठीक है, राइट। तो ये है कांटेक्ट फोर्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि कांटेक्ट फोर्स जो है ना, उसको आपको एहसास कब होगा, जब आप उस कांटेक्ट को हटाएंगे। मैं इसको पकड़े हूं, मैं कह रहा हूं मैं ऊपर फोर्स लगा, नहीं लगा रहे हैं, मैं छोड़ूंगा तो पता चल जाएगा ना कि मैं ऊपर खींचे हुए था, गिर जाएगा। तो आपको इस तरह से सीखना है। तो आइए हम लोग सीखते हैं, कंसीडर करते हैं। देखिए ये ब्लॉक है मास m का और ये स्ट्रिंग है यहाँ, ठीक है, राइट। अब हम लोग इस ब्लॉक के बारे में सोचिए, ठीक है, जैसे हमने लिखा है ना, आप दिमाग में वैसे ही सीक्वेंस में चलिए, ओके, राइट। आइए अब आप देखिए कि आपका जो ये मास है, जो मास है, ठीक है, वो ये ब्लॉक हमने देखिए यहाँ ये ब्लॉक हमने बनाया, राइट, ये एम है। अब आपको सबसे पहले नॉट इन कांटेक्ट फोर्स लगाना है। तो नॉट इन कांटेक्ट फोर्स जो आपको लगाना है वो क्या है, इस पे वेट फोर्स लग रहा है ऑब्वियसली। अब देखिए इसके सेंटर से लग रहा है, दिस इज mg, ठीक है। ये ऊपर स्ट्रिंग के कांटेक्ट में है, केवल स्ट्रिंग ही के कांटेक्ट में है ये, मतलब आप इसको अगर काट देते तो ये गिर जाता। क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग इस पे ऊपर की ओर, देखिए ये यहां जुड़ा हुआ है, नॉट सेंटर। ये टेंशन फोर्स लगा रहा है, ये टेंशन फोर्स है ना, ये पुलिंग खींचता है अपनी तरफ, जिधर स्ट्रिंग रहेगा उधर की ओर फोर्स लगेगा। और एक है नॉर्मल फोर्स, वो धक्का देता है, जिधर सरफेस है ना वो अपने से दूर लगाता है, ठीक है। आप अभी देखेंगे। अब जो आप ये डायग्राम देखें ना, हम ये बॉडी को शेप में दिखा रहे हैं, ये फोर्सेस दिखा रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल, इसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बोलते हैं, दिस इज बेसिकली फोर्स डायग्राम। देखिए ये फोर्स डायग्राम है, दिस इज फोर्स डायग्राम, ठीक है। आपको ये जानना जरूरी है, जब ये बात आप समझते हैं तब फ्री बॉडी डायग्राम में दिस ऑब्जेक्ट इज टेकन एज ए पॉइंट, राइट। अब इस पे सारे फोर्सेस को दिखाएंगे। तो नॉट इन कांटेक्ट क्या है भाई, देखिए नीचे की ओर mg, इन कांटेक्ट क्या है, केवल स्ट्रिंग के है, तो स्ट्रिंग ने क्या लगा रखा है, ऊपर की ओर टेंशन T। अब जब आप ये दिखा रहे हैं ना, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड, ये हमारा है फ्री बॉडी डायग्राम। ये फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है, दिस ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट, राइट। ये है मतलब आप ये फ्री बॉडी डायग्राम और वो है फोर्स डायग्राम। आप एग्जैक्टली हम इसको कंसीडर करें, इससे पहले आप इसको कंसीडर करके देखिए क्या है। आपके पास ये स्फीयर है, देखिए मैं यहां स्फीयर बना रहा हूं, आइए देखिए ये राइट, ठीक है। अब देखिए ये स्फीयर है, मैं इसको आइसोलेट कर रहा हूं, कहां से भाई, तो आप समझिए कि ये वॉल था यहाँ, दिस इज द वॉल, राइट, ठीक है। ये देखिए यहाँ स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो ये देखिए यहाँ स्ट्रिंग बना दिए हम, ठीक है। अब आप देखिए क्या है इस ऑब्जेक्ट पे नॉट इन कांटेक्ट, देखिए इसका वजन लग रहा है W फ्रॉम सेंटर, राइट। इस स्ट्रिंग से अगर आप इसको आजाद करना चाहते हैं तो देखिए ये स्ट्रिंग इसको ऊपर की ओर खींच रहा है टेंशन T से। ये वाल नहीं होता ना तो ये हॉरिजॉन्टल होता, मतलब क्या है, ये यहां वाल के कांटेक्ट में है, राइट। तो यहां कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, कौन फोर्स का लगा, वो नॉर्मल फोर्स, अपने से दूर। ये वाल इस पे अपने से दूर इस पे लगा रहा है नॉर्मल फोर्स, क्या हुआ, देखिए ये यहां सरफेस पे लगा रहा है, नॉट एट द सेंटर, ऑब्वियसली ये विल पास थ्रू सेंटर, ओके, राइट। तो लॉज ऑफ मोशन अगर आप पढ़े हैं तो न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि अगर इसने लगाया उस पे तो इसने भी इस पे फोर्स लगाया, क्या चीज एन, ये वॉल पे फोर्स है, ठीक है। एग्जैक्टली आप यहां देख रहे हैं, अगर स्ट्रिंग को देखते तो यहां भी ये स्ट्रिंग को खींच रहा होता टेंशन T से। तो ये जो देख रहे हैं ना, दिस इज बेसिकली व्हाट, फोर्स डायग्राम ऑफ क्या है, स्फीयर। देखिए फोर्स डायग्राम है, ठीक है। अगर आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है तो आप दिस ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट देखिए, राइट, नॉट इन कांटेक्ट सीधा,
आइए इसका वेट लगेगा W, ये वॉल के कांटेक्ट में है, देखिए ये फोर्स लगा रहा है N, ये स्ट्रिंग से आजाद कर दिए, देखिए ये लगा रहा है टेंशन T, ऑब्वियसली ये एंगल थीटा है, देखिए यहां ये अल्टरनेट एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज द व्हाट, फ्री बॉडी डायग्राम, FBD ऑफ किसका, स्फीयर, ये FBD ऑफ स्फीयर का ये है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब आप जब इस बात को समझ गए हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम आप डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, आप देखिए यहां, अब आप इस मास को कंसीडर कीजिए M1 को, क्या है भाई, दिस M1 एज ए पॉइंट, देखिए मैं डायरेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, M1 ये ऊपर स्ट्रिंग के कांटेक्ट में है, मान लीजिए यहां टेंशन कितना है, दिस इज से T1, राइट, ठीक है। आप देखिए हम मिस कर गए, आपको सबसे पहले कांटेक्ट फोर्स लगाइए, नॉट इन कांटेक्ट लगाए थे तो आपके लिए क्या होता है, यहां M1G होता, इन कांटेक्ट स्ट्रिंग में है टेंशन T1, देखिए ये स्ट्रिंग, ये मास नीचे भी स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, अगर आप कहते कि इसमें टेंशन T2 है तो ये स्ट्रिंग नीचे वाला इसको खींच रहा होगा कितना से, टेंशन T2 से, हो गया ये मास आपका फ्री आजाद हो गया, आपके लिए यही हो गया FBD ऑफ व्हाट, M1, कितना आसान है, आप देखिए। अब ये M2 है ना, आइए इस M2 के बारे में देखिए, नॉट इन कांटेक्ट हमेशा सोचना है, क्या हुआ भाई, M2G, ये किसके कांटेक्ट में है, केवल ऊपर स्ट्रिंग के कांटेक्ट में है, क्या लगा रहा है ऊपर की ओर, टेंशन कितना है, T2, हो गया, दो ही चीजें FBD ऑफ किसका निकला गया, M2, लाइक दिस। उसी तरह से आप यहां देखिए, आप ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये हमारा मास M2 है, अब ये स्ट्रिंग है, आपके लिए एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होगा, मान लीजिए T है, मान लीजिए T है, लाइक दिस, ओके। अब आपके लिए दिस ऑब्जेक्ट यू सी हियर एज ए पॉइंट नॉट इन कांटेक्ट, क्या हुआ भाई, M2G, ये रस्सी के कांटेक्ट में है, क्या हुआ, टेंशन T है, ठीक है, हो गया, दिस बिकम्स द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2। आपको M1 का निकालना है, देखिए यहां ये इंक्लाइंड प्लेन है, ऑब्वियसली थीटा मेंटेन कीजिए, दिस ऑब्जेक्ट एज ए पॉइंट नॉट इन कांटेक्ट, सबसे पहले आपको बताया है, वेट लगाइए M1G। अब देखिए ये किस किस के कांटेक्ट में है, ओके राइट, पहली बात देखिए यहां स्ट्रिंग के कांटेक्ट में है, ये स्ट्रिंग इस पे लगा रहा होगा टेंशन फोर्स T, ठीक है। ये यहां देखिए इस सरफेस पे कांटेक्ट में है, ये यहां लगा रहा हो क्या चीज, नॉर्मल फोर्स N, ठीक है। आप इसके डायरेक्शन को मेंटेन कर सकते हैं, देखिए यहां थीटा है, हो गया, दिस बिकम्स फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1। देखिए एक बार जब आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा ना, तो क्या है, हमें न्यूटन्स लॉ लगा देना है, सेकेंड लॉ, नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो पहला स्टेप यही होता है। आपको इसमें कोई दिक्कत है, एनी प्रॉब्लम नहीं ना, आगे बढ़िए। अब देखिए कि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके हम कैसे प्रॉब्लम ऑफ डायनामिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर रेस्ट में रहेगा तो स्टैटिक सी कहलाता है, लेकिन हम लोग डायनामिक्स का इक्वेशन लिखेंगे लॉज ऑफ मोशन का, इसमें रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी